जीवन की दिव्यता और भव्यता को जानने के लिए आए हुए जिज्ञासुओं, एक जगह 2 लाइन पढ़ी थी, बहुत ही सुंदर और बोधप्रद थी। वाद मन को बिगाड़ता है और स्वाद जबान को बिगाड़ता है। लिखा था, बहुत सुंदर लिखा था। वाद मन को बिगाड़ता है, स्वाद जबान को बिगाड़ता है। वाद और स्वाद से जो ऊपर उठ जाता है वह आबाद हो जाता है। वाद और स्वाद में जो उलझ जाता है वह बर्बाद हो जाता है। हमें बर्बाद होना है या आबाद होना है? आबाद होना है ना? आबाद होना है। हम समृद्ध बनना चाहते हैं, शक्तिशाली बनना चाहते हैं, अपने जीवन में आनंद, सुख और शांति चाहते हैं। उसके लिए हमें 3 साधन मिले हैं जो हमें समृद्ध बनाते हैं, शक्तिशाली बनाते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचा देते हैं। वो 3 साधन में है। पहला साधन है मनुष्य जीवन, पहला साधन है मनुष्य जन्म, दूसरा साधन है समृद्ध मन और तीसरा साधन है पावरफुल इंद्रिया। ये तीनों साधन ऐसे हैं कि जो हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं, समृद्धशाली बना सकते हैं। परंतु कब? जब इनका सदुपयोग होगा तब, वरना ये ही चीजें हमें भवांतर में भटकाने वाली है, हमें भव में भटकाने वाली है। हमारा संसार परिभ्रमण बढ़ाने वाली भी यही चीजें हैं और संसार परिभ्रमण घटाने वाली भी यही चीजें हैं। एक विचारक ने बहुत सुंदर बात कही, फैंसी में किल और क्यूर। फैंसी में किल और क्यूर यानी मन और इंद्रियां, ये हमें जीवन का रास्ता भी बनाती हैं और मृत्यु के द्वार तक भी पहुंचाती हैं। यही चीजें हमें उत्थान भी करवा देती हैं और यही चीजें हमें पतन के गर्त की ओर भी ढकेल देती हैं। इसलिए जरूरी है कि इन चीजों पर हम संयम रखें, मन और इंद्रियों पर हम संयम रखें, वरना ये कितना कर्म बंद करवाती है। जिनवाणी के पृष्ठों में बहुत सुंदर बात आई है। गणधर गौतम स्वामी ने एक दिन भगवान महावीर के सामने पहुंच करके वंदन नमन करते हुए, परिउपासना करते हुए प्रभु से पूछा, प्रभु, स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जीव कितने स्थिति के कर्म का बंध कर लेता है? ध्यान से सुनना, थोड़ी आगम की शायद गहरी बात है, तात्विक बात है, लेकिन बहुत सुंदर बात है, दिल को हिला देने वाली बात है। मात्र स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जीव कितने स्थिति के कर्म का बंध करता है? प्रभु ने फरमाया, हे गौतम, एक सागरोपम जितने स्थिति का कर्म बंद करता है मात्र स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से। अब सागरोपम किसको कहते हैं? इधर नहीं, इधर। शायद पता है या नहीं आपको, पल्योपम, सागरोपम ऐसे शब्द आते हैं। हमारे आगम में शब्द आते हैं सागरोपम, यानी वो इतना सारा काल कि जिसको हम गिनती नहीं कर सकते हैं, उसको किसी उपमा के द्वारा, एक एग्जाम्पल के द्वारा उस काल को समझाया जाता है। तो ऐसा सागरोपम यानी कितना काल होता है? तो आगे बताया गया है कि जैसे 1 योजन का लंबा, 1 योजन का चौड़ा और 1 योजन का गहरा, ऐसा एक कुआं होता है। 1 योजन यानी लगभग 12.5 किलोमीटर इतना लंबा चौड़ा गहरा कुआं है और उस कुएं के अंदर 6 महीने के छोटे बच्चे के बाल भरना है। उस कुएं में 6 महीने के छोटे बच्चे के बाल, वो भी कौन से? युगलिक क्षेत्र के बच्चे, हमारे बच्चे नहीं, क्योंकि उनके बाल इतने पतले होते हैं, उनके 8 बाल मिलकर के हमारा 1 बाल होता है। ऐसे पतले, इतने बारीक, ऐसे उन बालों से वो पूरा कुआं ठसाठस भर दिया जाता है।
इतना भर दिया जाता है कि उसके ऊपर से अगर किसी की चक्रवर्ती की सेना भी चली जाए या ट्रेन चली जाए तो भी पता नहीं चले कि नीचे कुआं है। ऐसा ठसाठस भरने के पश्चात हर 100 साल से एक एक बाल निकालना है। कितने? हर 100 साल से एक एक बाल निकालना है। जिस दिन ऐसा करते करते वह कुआं खाली हो जाएगा, उतने काल को कहते हैं पल्योपम। उतने काल को कहते हैं पल्योपम। ऐसे 10 कोड़ा कोड़ी पल्योपम का होता है एक सागरोपम। समझ में आया आपको? एक सागरोपम यानी सामान्य चीज नहीं है, इतना लंबा टाइम पीरियड है। और मात्र स्पर्शेंद्रिय के माध्यम से जीवात्मा एक सागरोपम जितने कर्मों का बंध कर लेता है। आगे पूछा गौतम स्वामी ने, प्रभु रसनेन्द्रिय के माध्यम से जीव कितने कर्म का बंध करता है? प्रभु ने फरमाया, गौतम 25 सागरोपम जितने कर्मों का वह बंद कर लेता है। किसके माध्यम से? जबान के माध्यम से। आगे पूछ लिया, भगवान घ्राणेन्द्रिय के माध्यम से जीव कितने कर्मों का बंद करता है? हे गौतम 50 सागरोपम जितने कर्मों का बंद कर लेता है। नाक के द्वारा मात्र सुगंध आई या दुर्गंध आई, इसके माध्यम से जीव 50 सागरोपम तक के कर्म का बंद कर लेता है। आगे पूछा, भगवान चक्षुन्द्रिय के माध्यम से जीव कितने कर्म का बंद करता है? हे गौतम चक्षुन्द्रिय के माध्यम से 100 सागरोपम जितने कर्मों का बंद कर लेता है। और भगवान श्रोतेंद्रिय के माध्यम से, कान के माध्यम से कितने कर्म का बंद कर लेता है? हे गौतम 1000 सागरोपम जितने कर्म का बंद कर लेता है। मात्र कान के कारण जीव 1000 सागरोपम जितने कर्मों का बंद कर लेता है। और आगे पूछा गौतम स्वामी ने, भगवान मन के द्वारा जीव कितने कर्म का बंद कर लेता है? तब प्रभु ने फरमाया, हे गौतम मन और 5 इंद्रियों के द्वारा जीव 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम जितने कर्मों का बंद कर लेता है। इंद्रियां सबको मिली है, आपको हमको सबको इंद्रियां मिली है, पावरफुल इंद्रियां मिली है। इन इंद्रियों की शक्ति भी बहुत ज्यादा है। अरे कान की शक्ति कितनी है? 12 योजन दूर से आए हुए शब्दों को श्रवण करने की ताकत हमारे कान में रही है। लेकिन आज बाजू वाला पड़ोस वाला क्या बोलता है वो भी जल्दी सुनाई नहीं देता। इसका कारण क्या है? ये कर्मों का आवरण है। ये सारे क्या है? कर्मों का आवरण है। आंख में ताकत है, 1 लाख योजन दूर के पदार्थों को वो देख सकती है, लेकिन सामने पड़ी हुई चीज जल्दी दिखाई नहीं देती। आप बोलते हो ना, किसी को कुछ लाने के लिए बोला, वो बोलता नहीं दिखता है, तो आप तुरंत क्या, अरे मने आठून दिखे थने दिखे नहीं के वठून, बोलते कि नहीं बोलते? तो आंख की शक्ति इतनी है, हर एक इंद्रियों की इतनी इतनी ताकत बताई है, परंतु आज उसके ऊपर आवरण है। ये सब कर्मों का फल है, इसलिए याद रखना। एक स्पर्शेंद्रिय के सुख के कारण जितनी जीवात्मा हिंसा करता है, आसक्त बन जाता है, राग और द्वेष कर लेता है, याद रखना एक सागरोपम जितने कर्मों का वह बंद कर लेता है उसके कारण। ये जबान हमें जो मिली है, इस जबान के कारण कितना कर्म है? कितना बताया? 25 सागरोपम, याद रख लेना। एक, फिर दूसरा आंकड़ा 25, तीसरा आंकड़ा 50, चौथा आंकड़ा 100 और 5वां आंकड़ा 1000 और छठा आंकड़ा 70 कोड़ा कड़ी। वो तो याद रहने जैसा है, उसको नहीं भूल सकते हैं, है ना? तो जबान के माध्यम से 25 सागरोपम तक जितने कर्मों का बंध जीवात्मा कर लेता है। ये जबान हमें मिली है, किसके लिए मिली है? गालियां देने के लिए मिली है, निंदा करने के लिए मिली है, अपमान और तिरस्कार करने के लिए मिली है। किसके लिए मिली है? ये जबान हमें प्रिय और मधुर शब्दों का प्रयोग करने के लिए मिली है। और अगर इस जबान से गालियों का प्रयोग होता है तो याद रखना 25 सागरोपम तक जबान मिलेगी नहीं। 25 सागरोपम तक जबान मिलेगी नहीं, मिली भी तो गूंगा बनना पड़ेगा। इतना ये
जबान के माध्यम से इतना नुकसान हो रहा है। इसलिए याद रखें कि जबान का प्रयोग कैसे करना है। हमारे शरीर के हर पार्ट में हड्डी है, जबान में हड्डी नहीं है ना? जबान में है क्या हड्डी? एक तो भी बता दो, किसी कोई भी प्राणी के जबान में हड्डी नहीं है। लेकिन कुदरत ये संदेश देती है कि जबान में हड्डी नहीं है, नरम है, तो नरम मृदु शब्दों का प्रयोग करो। जबान से मृदु नरम अच्छे शब्दों का प्रयोग करो। इस जबान से कर्म बंध भी सकते हैं और कर्म टूट भी सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले लीजिए। सास बहू घर में रसोई में काम कर रही है और अभी हमारे यहाँ माहौल किसका है? तपस्या का माहौल है। तब अनुमोदन का माहौल चला है। सास और बहू दोनों फटाफट काम कर रही। प्रवचन में भी आना है, दोपहर में भावा में भी आना है, रात को प्रैक्टिस को भी आना है, सब कुछ दिन भर स्थानक में आना है, घर के फटाफट काम निपटने हैं। सास बहू मिलकर के काम कर रही है। सास बहू से कर रहे, थोड़ा स्पीड से काम कर, जल्दी जल्दी जाना है। बेचारी बहू, नई नवेली बहू, स्पीड से काम करना आता नहीं था, धीरे धीरे काम कर रही है। पर सास ने कहा स्पीड से करो। स्पीड से करते करते हाथ में अचार की बरनी थी, गिर गई नीचे। कांच की बरनी थी, अचार पूरा जमीन पर फैल गया है, कांच की बरनी टूट गई है, सारे कांच के टुकड़े अचार में मिल गए हैं। अब सोचिए घर का वातावरण कैसा बना होगा। हाँ, सास का तो बॉयलर फट गया। अरे ध्यान से काम नहीं करने आता है, इतना नुकसान हो गया। इतना साल भर का अचार, कितनी मेहनत से मैंने ये अचार बनाया था, इतनी मेहनत से वो सारी चीजें लाई, इतना बनाया, और तूने सारा कुछ खत्म कर दिया, सारा अचार खराब कर दिया है, इतना बड़ा नुकसान हो गया है। उसी समय यदि वह सास सोचे कि अब अचार तो बिगड़ चुका है, मेरे कहने से कांच के टुकड़े अचार में से बाहर अलग होने वाले नहीं है, फिर बोलने से मतलब क्या है? बोलने से मतलब क्या है? उसी समय यदि वह सास बहू से कहे, बेटा थोड़ा सा समझाने की दृष्टि से शब्दों का ऐसा प्रयोग करे, टोनिंग ऐसी हो कि बेटा थोड़ा सा ध्यान से काम करो, एक काम कम हुआ ना चलेगा, बाद में आके कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से करो। तुझे कहीं लगी तो नहीं ना? कोई कांच तेरे पैर में लगा तो नहीं है ना? गारंटी से कहती हूँ, उस बहू के आंख में नहीं आंसू आए तो बोल देना, उसको भीतर से एक खुद के लिए एक फीलिंग होगा कि मेरी थोड़ी सी असावधानी के कारण आज इतना बड़ा नुकसान हो गया है। जबान का प्रयोग, हमारे जबान का प्रयोग, कुछ नहीं, थोड़ी देर के बाद सारी चीजें सामने आने वाली, ध्यान से सुनो, इधर सुनो। तो जबान का प्रयोग कैसा करना है? एक एक इंद्रिय के लिए प्रभु ने यही बात समझाई है। ये कान हमारे श्रोतेंद्रिय कितने कर्म का बंद करवा रहे हैं? कितने? 1000 सागरोपम जितने कर्मों का बंद करवाते हैं। कान का उपयोग कैसा करना है, आंख का उपयोग कैसा करना है, जुबान का उपयोग कैसा करना है, जितना हमारे आत्मा के हित में हो उतना ही इसका उपयोग करना है, इसका दुरुपयोग नहीं करना है। इंद्रियां मिली है, समृद्धशाली बनना है, पावरफुल इंद्रियां मिली है, समृद्ध मन मिला है, तो इसको हम गोपन करके रखें, इसको हम गोपन करके रखें, इसका सदुपयोग करें, कछुए की तरह गोपन करके रखें। आइए, वर्णन चल रहा है श्री ज्ञाता धर्म कथांग सूत्र, जिसके कितने अध्ययन सुन लिए? 3 अध्ययन सुन लिए। छोटी सी समरी आपके सामने आ रही है एक एक अध्ययन की। आज चौथा अध्ययन है। चौथे अध्ययन का नाम ही कुर्म है, यानी कछुए का एक उदाहरण देकर के प्रभु ने समझाया है कि किस प्रकार इंद्रियों को गोपनीय रखना है। इंद्रियों को गोपनीय रखना यानी क्या करना है, बहुत सुंदर इस उदाहरण के माध्यम से प्रभु ने समझाया है। प्रभु से पूछा गौतम स्वामी ने, तब उदाहरण देते हुए प्रभु ने कहा कि हे गौतम, वाराणसी नगरी के वहाँ पर गंगा नदी के पूर्व उत्तर किनारे के ओर एक बहुत सुंदर सा तालाब था।
पानी से लबालब भरा हुआ स्वच्छ निर्मल जल से युक्त वह तालाब जहाँ पर कई तरह तरह के कमल पुष्प खिले हुए हैं, उस तालाब के अंदर कई मत्स्य, मछलियाँ, कछुए, मगरमच्छ आदि जलचर प्राणी सब आनंद से रहते हैं। एक दिन संध्या का समय जब सारा आवागमन शांत हो चुका है, उस समय दो कछुए जो है आहार के खोज के लिए उस तालाब से बाहर निकले। आहार की खोज चल रही है, उसी समय उधर से दो सियार भी आ गए। दो सियार आ गए, वो भी आहार के खोज के लिए भटक रहे थे। कछुओं ने देखा कि सियार आ गए हैं और सोचा कि कहीं हम आहार ढूंढते ढूंढते इनका आहार ना बन जाए, इसलिए उन्होंने क्या किया, अपने सारे हाथ पैर जो है अंदर गोपन करके रख लिया, अंदर छिपा लिए हैं। कछुआ आपने देखा है ना? कहाँ पर देखा है? म्यूजियम में देखा होगा, हाँ, गार्डन में देखा होगा। तो कछुए की विशेषता, उसकी शरीर की रचना ऐसी होती है कि ऊपर से ढाल की तरह उसकी पीठ होती है और हाथ पैर गर्दन पूरी अंदर छुपा लिए तो वो बाहर से मात्र पत्थर दिखाई देता है। ऐसे उन कछुओं ने अपने सारी इंद्रियां अंदर छुपा कर के रख ली है। सियार नजदीक आए, सूंघा, देखा है उसको, कई टाइप से उसको खाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु कोई भी फायदा नहीं हुआ। आखिर सियार भी चालाक प्राणी होता है। सियार ने सोचा कि ये इस प्रकार बाहर नहीं निकलेंगे। वो दोनों जो है झाड़ी में जाकर के छिप गए। शांत वातावरण है। थोड़ी देर के बाद दो कछुओं में से एक कछुआ जो है थोड़ा चंचल प्रकृति का था। ध्यान से सुनना, चंचल प्रकृति कितना नुकसान करती है। और कल भी बात बताई कि धैर्य रखे, धैर्य रखते हैं तो व्यक्ति का काम सफल होता है और अधैर्य जहाँ होता है वहाँ हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है। तो एक कछुआ चंचल प्रकृति का था। उसने धीरे से अपना एक पैर बाहर निकाला कि निकाल के देखूं तो सही सियार चले गए होंगे। जैसे ही उसने पैर बाहर निकाला, सियार तुरंत आ गया और झपट करके उसका एक पैर खा लिया। थोड़ी देर से उसने फिर वातावरण शांत, थोड़ी देर से दूसरा पैर बाहर निकाला, सियार ने तुरंत झपट लिया। तीसरा, चौथा पैर भी निकाला, चारों पैर सियार ने खा लिए हैं। फिर भी कछुआ जिंदा है। उसने सोचा कि अब तो वो चले गए होंगे, थोड़ी सी गर्दन बाहर निकाल करके देख लूं कि सियार चले गए क्या। यह सोच करके जैसे ही उसने गर्दन बाहर निकाली, सियार ने तुरंत आकर के गर्दन पकड़ ली है। कछुए की जीवन लीला समाप्त हो गई। दूसरा कछुआ जो था वो चंचल नहीं था, वो स्थिर था, वो शांत था। उसने कहीं पर भी अपने कोई भी अंग बाहर निकाले नहीं है, बिल्कुल शांत रहा, काफी देर तक शांत रहा। सियार सोच रहे कि ये भी थोड़ी देर से निकालेगा तो इसको भी खा जाएंगे, परंतु बहुत देर हो गई जब उसने नहीं निकाला। सियार निकल गए। सियार दूसरी ओर अपना आहार खोजने के लिए निकल गए हैं। फिर कछुए ने एक साथ अपने चारों पैर गर्दन बाहर निकाल के फटाफट तालाब के अंदर सकुशल पहुंच गया है। इस घटना के माध्यम से प्रभु ने समझाया है कि जो भी साधक आत्मा है, साधु साध्वी है, साधना करने के लिए इस मार्ग पर जो भी आगे बढ़ा है, सबसे पहली बात कि उनको अपने इंद्रियों को गोपन करके रखना है, अपने इंद्रियों को संयमित करके रखना है। जो अपने इंद्रियों को संयमित करता है वही साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ता है। इंद्रियों को गोपन करने का मतलब है इंद्रियों की प्रवृत्ति रुकती नहीं है, कान बंद करके नहीं चला जाता है, कान खुले रहते, आँख खुली रहती, इंद्रियों की प्रवृत्ति चलेगी। मात्र गोपन करने का मतलब है राग और द्वेष नहीं करना है। जो भी दृश्य देख लिया, उसके प्रति कोई भी क्रिया प्रतिक्रिया मत दो। तो जो भी इंद्रियों के विषय है, इंद्रियां जब अपने विषयों में लुब्ध बन जाती हैं तो हमें संसार में भटका देती है, और यही इंद्रियां जब संयमित बन जाती हैं तो हमें इस संसार से उबार भी लेती है। तो बस ये चौथे अध्ययन के माध्यम से प्रभु ने यही भाव फरमाए हैं कि जितना हम इंद्रियों पर संयम रखेंगे, जितना हम मन पर संयम रखेंगे, राग द्वेष और मोह की प्रवृत्ति से बचने का प्रयत्न होगा, तो निश्चित रूप से हमारा इस भव परभव कल्याण होगा, मंगल होगा। बस
सारे इंद्रियों की जो कर्म बंध की स्थिति है, उस स्थिति को याद रखना। अगर जबान से गालियों का प्रयोग हो गया तो समझ लेना 25 सागरोपम गए पानी में, है ना। 25 सागरोपम गए पानी में। कान से निंदा सुन ली तो समझ लेना 1000 सागरोपम तक संसार में भटकना है। बस ये चीजें आंखों के सामने रखें और इनसे बचने का पुरुषार्थ हो तो निश्चित रूप से हमारा आत्म कल्याण हुए बिना नहीं रहेगा। इसी मंगल भाव के साथ बोलिए भगवान महावीर।